हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले संज्ञा पढ़ चुके हैं। इस चैनल में जा कर के आप संज्ञा की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा की जगह पर सर्वनामों का प्रयोग जहाँ भी किया जाता है वहाँ पर सर्वनाम होता है। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है। जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये टोटली 11 हैं। कौन कौन से? मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इनमें विकार या परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं? जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे आदि। इसे भी संज्ञा की तरह एकवचन या बहुवचन का रूप दिया जा सकता है। जैसे संज्ञा में एकवचन और बहुवचन होता है, ठीक सर्वनाम में भी वैसे ही एकवचन बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा के समान इनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे संज्ञा में संबोधन का प्रयोग होता है कारकों में, वैसे सर्वनाम में नहीं होगा। सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावी, आकर्षक और विविध बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग? क्योंकि ये और आकर्षक भाषा बन जाए इसलिए। सर्वनाम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। मैं, तू, आप, तुम, वह, यह, उसे, उनसे, उसे, उनको आदि ये सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में विभिन्न कारकों में किया जा सकता है। जैसे कर्ता में कैसे प्रयोग करेंगे? मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ में मैं सर्वनाम है। कर्म उसे घर जाना है, उसे सर्वनाम है। संप्रदान मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने और उसे दोनों सर्वनाम है। अप्रत्यक्ष कर्म मैंने उससे पुस्तक ली, मैंने और उससे सर्वनाम है। अधिकरण वह मेज पर है, वह सर्वनाम है। अब यहाँ पर है संबंध कारक, यह मेरी किताब है, यह यहाँ पे सर्वनाम है। अब देखेंगे सर्वनाम के भेद। ओके, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 प्रकार? 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम बोलने और सुनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मैं, तू, वह आदि। इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें 3 तरह के सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं, उसने, मुझे और तुम। इससे ये पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं।
उदाहरण के तौर पे नीचे दिए गए हैं इसके सभी भेद, जैसे वक्ता, श्रोता, अन्य। वक्ता अर्थात बोलने वाला, ये भी व्यक्तिवाचक होता है क्योंकि कोई व्यक्ति बोल रहा है, व्यक्ति यानी व्यक्त कर रहा है कुछ। श्रोता सुनने वाला, ये भी व्यक्तिवाचक होता है। अन्य जिसके बारे में कहा जाता है वो भी व्यक्तिवाचक होता है। इसी के आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में देखते हैं। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मतलब उत्तम पुरुष अपने आप को कहते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तू, आप लोग, आप सब। अब मध्यम पुरुष का मतलब है सेकंड पर्सन, यानी जो हमारे सामने है उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे सामने खड़ा है तो उसको मध्यम बोलेंगे। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। अन्य पुरुष में जो हमारे पास नहीं है, कहीं दूर है, कहीं और जगह है, मगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष में आएगा। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछ ले एग्जाम में कि निश्चयवाचक का दूसरा नाम क्या है तो संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वनाम से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। 2 प्रयोग कौन कौन से हैं इसके? निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये दोनों इसके 2 प्रयोग हैं, और वह और वे ये दूर के लिए हैं और ये निकट के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है, ठीक है। जैसे रोहन कक्षा में प्रथम आया है इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चय है कि उसको ही किया जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, समझ में आया होगा ये हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, निश्चय भी हो सकता है। कोई तुम्हें बुला रहा है या पता नहीं है उसको कि कौन है, तो वो दिमाग में निश्चय नहीं कर पा रहा कि वो कौन हो सकता है, इसलिए अनिश्चयवाचक है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है, जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं।
कुछ पढ़े हैं, मतलब उसको ज्ञात नहीं है कि कितने हैं, कुछ पढ़े हैं। तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक है। कहीं किसी, कुछ, आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। आपको कोई बुला रहा है, उसकी कुछ समस्या है, कोई आ रहा है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। ये 4 उदाहरण हैं अनिश्चयवाचक के। ओके, नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ये कौन कौन से? जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। ओके। जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पे ये संबंधवाचक है। जो सोएगा सो खोएगा, तो ये संबंधवाचक है, यहाँ पे संबंध बन रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ये भी संबंधवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। जो आया है सो जाएगा, संबंधवाचक। इस तरह से आप संबंधवाचक सर्वनाम को आसानी से समझ सकते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न करना। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये चिन्ह है, सिंबल है। कौन, क्या, कैसे और कहाँ आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक है। ठीक है। आज तुमने क्या खाया, प्रश्नवाचक। कल तुम किससे बातें कर रहे थे, प्रश्नवाचक। आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक। क्या आपके पास कोई किताब है, प्रश्नवाचक। तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, प्रश्नवाचक। ओके। और इस काम को किसने किया, प्रश्नवाचक। इन सर्वनामों में कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं तथा क्या अप्राणीवाचक के लिए है। ठीक है। अप्राणीवाचक के लिए क्या है और प्राणीवाचक के लिए किससे है। ओके। निजवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद के लिए प्रयोग करते हैं जिन सर्वनामों का उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप खुद, निज, स्वतः, स्वयं। ठीक है। आगे है, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, ये भी निजवाचक। वह स्वतः ही जान जाएगा, निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। मैं, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं यानी उत्तम पुरुष में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कारक, एक वचन, बहुवचन। एक बार देखते हैं। कर्ता, मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। अपादान, मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। अब है तू यानी मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण, तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान, तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान, तुझसे,
तुमसे, तुम लोगों से, संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। अब है वह यानी अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, की, के। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इससे, इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संबंध इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए। अपादान इससे, इनसे, इन लोगों से। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, की, के। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। अब है कोई अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, की, के। कहीं का, की, के। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान किसको, किसके लिए, किनको, किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान किससे, किनसे, किन लोगों से। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, की, के। अधिकरण किसमें, किस पर, किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। सर्वनाम आपका खत्म होता है अब यहाँ पर। अब हम लेकर आएंगे कोई नेक्स्ट वीडियो। तब तक बने रहिए, जमे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और आगे भी बना दिए हैं पार्ट, तो उन पार्ट को भी देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।